अमेरिका के साथ इजराइल भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। इजराइल ने भी ईरान पर हमले का नया वीडियो जारी किया कि आपको हम दिखाते हैं, जिसमें उसने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। आईडीएफ ने यह भी दावा किया कि उसने ईरान के 300 मिसाइल लॉन्चर्स पर हमला कर उसे बर्बाद कर दिया गया और 4 दिनों के अंदर 4000 मिसाइलों से ईरान पर हमला किया गया, जिसके लिए आईडीएफ ने 1600 से ज्यादा बार आक्रमण अभियान चलाया। बड़ी खबर आपको हम दें, आईडीएफ की ओर से बड़ा दावा किया गया है 4 दिन में ईरान पर 4000 मिसाइलों से हमला हुआ है। यह आईडीएफ की ओर से बड़ा दावा है। आईडीएफ ने ईरान पर हमले का नया वीडियो भी जारी किया। इस वक्त आप देख रहे हैं आईडीएफ के हमले में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। यह भी आईडीएफ की ओर से दावा है। ईरान पर हमले के बाद इजरायली वायुसेना का बड़ा दावा, आईडीएफ ने 300 ईरानी मिसाइल लॉन्चर नष्ट किए हैं। ये इजराइल की ओर से बात कही गई है। एक और अमेरिकी नौसेना का जोरदार प्रहार चल रहा है ईरान में और दूसरी ओर इजरायली सेना का हमला भी हो रहा है और दोनों ही ओर से दोनों ही देशों की सेनाएं इसका वीडियो भी जारी कर रही हैं। अमेरिकी नौसेना की ओर से जो वीडियो जारी किया गया प्रहार का, वो पहला वीडियो आप देख रहे हैं और दूसरा वीडियो इजरायली सेना की ओर से जारी किया गया है आईडीएफ की ओर से, और उसमें भी किस तरीके से भीषण तबाही यहाँ पर हुई है ईरान में, ये उसी की गवाही 2 तस्वीर आपके सामने इस वक्त है। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान में किस तरीके से गोला बारूद, मिसाइलों से, ड्रोन से हमला कर रहे हैं, उसकी ताजा तस्वीर है। आईडीएफ ने यह दावा किया कि 300 ईरानी मिसाइल लॉन्चर को नष्ट किया गया है। अभी तक 4 दिनों के दौरान जो युद्ध हुआ है उसमें यह हमला आईडीएफ की ओर से किया गया। उसके बारे में तफसील से पूरी जानकारी आईडीएफ ने साझा की और बड़ा दावा किया। ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जो है बड़ी बातें कही है। मार्को रूबियो की ओर से कहा गया कि अमेरिका सिस्टमैटिकली ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को खत्म कर देगा, हम उनकी फैक्ट्रियां खत्म कर देंगे। धमकी देते हुए मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि हम उनकी नौसेना को भी खत्म करेंगे। सबसे बड़ी बात उनकी ओर से यह कही गई कि ईरान पर अगले कुछ घंटों में और भी घातक हमले हो सकते हैं, हमलों की बौछार और भी तेज हो सकती है। ये मार्को रूबियो की ओर से, जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं, बयान दिया गया और ये सीधी सीधी एक बार फिर से ईरान को धमकी है। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमलों की बौछार होगी, आने वाले दिनों में और भी तेज और भी घातक हमले हो सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का ये बड़ा बयान है। अमेरिका इजराइल ईरान जंग को लेकर उनकी ओर से बयान दिया गया है। Systematically take apart their missile program. We will destroy their ability to sponsor terrorism, by the way. We will destroy their factories. We will destroy their navy. Those objectives are going to be met. We're well on our way to meeting them. It will not be easy. There will be a price to pay for it, but that is a much lower price to pay than having a nuclear-armed Iran. Iran is run by lunatics, religious fanatic lunatics. They have an ambition to have nuclear weapons. They intend to develop those nuclear weapons behind a program of missiles and drones and terrorism that the world will not be able to touch them for fear of those things. And this is the weakest they've ever been. Now is the time to go after them. The president made the decision to go after them, take away their missiles, take away their navy, take away their drones, take away their ability to make those things so that they can never have a nuclear weapon. That's why the president made this decision. It was the right decision. इजराइल ईरान के साथ साथ हिजबुल्ला और हमास पर भी लगातार हमले कर रहा है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है, आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के 60 ठिकानों पर हमला करके उसे तबाह कर दिया है। इजराइल ने लेबनान पर बड़ा हमला किया, यह आईडीएफ की ओर से दावा किया जा रहा है। हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला किया गया है इजराइल की ओर से और हिजबुल्ला के 60 ठिकानों को तबाह किया गया, यह आईडीएफ ने दावा किया है। हिजबुल्ला के साथ हमास के ठिकानों पर भी हमला किया गया। एक और ईरान पर लगातार इजराइल हमले कर रहा है तो दूसरी ओर लेबनान में हिजबुल्ला और हमास से भी निपट रहा है, वहां पर भी हमले कर रहा है और ये दावा आईडीएफ की ओर से किया गया। आईडीएफ ने कहा है कि हिजबुल्ला के 60 ठिकाने जिनको चुन चुन कर तबाह किया गया, उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। हिजबुल्ला के साथ जो यहाँ हमास भी एक्टिव है, उसको भी ध्वस्त करने का काम आईडीएफ की ओर से किया जा रहा है, ये दावा किया गया। हमास के ठिकानों पर भी इजराइल के हमले हुए हैं। महायुद्ध का 5वां दिन, ईरान पर लगातार यूएस इजराइल के हमले और ईरान के साथ साथ लेबनान में जो हिजबुल्ला हमास के ठिकाने हैं उनको चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। हिजबुल्ला के 7 ठिकानों को तबाह किया गया है, ये आईडीएफ की ओर से बात कही गई है, बड़ा दावा किया गया है।
ईरान की राजधानी तेहरान में भी लगातार इजरायल और अमेरिका के बमों की आवाज गूंज रही है। शहर के अलग अलग हिस्सों में ऐसी डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसको देखकर किसी का भी दिल कांप उठेगा। जोरदार धमाका और जिससे दहल गया पूरा इलाका। स्ट्राइक ऐसी जैसे लगा मानो भूकंप आया हो। हर तरफ धुएं का गुबार। तस्वीरों को देखिए, एक साथ तेहरान के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक हुई। जगह जगह से निकल रहा धुआं इसकी गवाही है। इजराइल डिफेंस फोर्स IDF इस वक्त तेहरान के अलग अलग इलाकों में स्थित ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला बोल रहा है। रिहायशी बस्ती के बाद आपको तेहरान के सुदूर इलाके लेकर चलते हैं, जहां इजराइल और US ने भीषण एयर स्ट्राइक की। बताया जा रहा है कि धमाका इतना जोरदार था कि इसकी गूंज पूरे तेहरान में सुनाई दी। इजराइल अमेरिका का दावा है कि अभी तो बस शुरुआत है, आगे ईरान पर और बड़े धमाके होने वाले हैं। ईरान के साथ साथ लेबनान पर भी इजराइल के हमले जारी हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में भी इजराइल ने बम वर्षा की है। इतना ही नहीं, इजराइल ने लेबनान पर हवाई हमलों के साथ साथ जमीनी एक्शन भी शुरू कर दिया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बेरूत से जैसी तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली। दिन हो या रात, इस समय इजराइल के बम से लेबनान में लगातार धमाके हो रहे हैं। इजराइल का दावा है कि उसके निशाने पर हिजबुल्लाह के ठिकाने। बेरूत में इस वक्त स्थिति कितनी गंभीर है, इसके लिए इन तस्वीरों को देखिए। बेरूत में एक इलाके में इजराइल ने हमला किया। जिस वक्त धमाका हुआ ठीक उसी वक्त एक कमर्शियल फ्लाइट भी उड़ान भरती दिखाई दी। इजराइल डिफेंस फोर्स के जवानों ने लेबनान के अंदर जमीन से घुसना भी शुरू कर दिया है। इसका मतलब है युद्ध अभी और भीषण होगा और लेबनान के लिए अगले कुछ दिन बेहद भारी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।